हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है हमने जो 12th के जो चैप्टर्स हैं वो अभी हमने थोड़े ही बहुत करे हैं, लेकिन उन्हें जल्द हम शुरू करवाएँगे। किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब इसे शुरू करते हैं। लेकिन हम चैप्टर से पहले इस ग्रामर सीरीज़ को शुरू करेंगे जो 12th क्लास की है। 12th क्लास की नहीं, ये 11th और 12th आपकी दोनों में ही काम आएगी। तो चलिए इसे ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा तो हम ये देखते हैं कि फेल, फेल कहते किसे हैं? फेल को तो वैसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कि क्रिया मतलब काम करने वाला। तो हम यहाँ से इसे पढ़ते हैं, शुरू करते रुकिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फेल, फेल कहते किसे हैं? फेल असल में हिंदी में क्रिया कहते हैं इसको, और क्रिया का मतलब होता है काम करने वाला। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं फेल। वह कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, यानी कि वो कलमा वो चीज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। मसलन आपको यहाँ पे बताते हैं हम नीचे, जैसे अहमद पढ़ रहा है, मोहन खेलेगा, शकीला आई थी, मोर नाच रहा है। तो इसमें पढ़ रहा है, खेले, आई और नाच, ये सब क्या है? फेल है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर के जुमलों में पढ़ यानी कि पढ़ना, खेले यानी कि खेलना, आई यानी कि आना, नाच रहा यानी नाचना, ये सब क्या है? फेल है। आप समझ गए होंगे कि फेल कहते किसे हैं? फेल क्रिया को कहते हैं जहाँ यानी कि जो काम करने वाला, यानी अहमद पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ कौन रहा है? अहमद पढ़ रहा है। मोहन खेल रहा है, मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। शकीला आई और मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। अब इसके हम नीचे देखते हैं, फेल की भी अब कुछ किस्में हैं। फेल की खास किस्में दर्ज ज़ईल है। तो पहली किस्म देखते हैं हम, पहली किस्म कौन सी है इसकी? रुकिए ज़रा। फ़ेल मारूफ, इसकी जो पहली किस्म है वह वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, यानी कि वो फ़ाइल कहते हैं कर्ता को, जो काम करने वाला होता है। वो वह फ़ाइल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे राशिद ने खाना खाया, तलअत ने मज़मून लिखा, अहमद ने साँप मारा वगैरह। अब इसमें राशिद ने खाना क्या करा? खाया, और तलत ने मज़मून क्या करा? लिखा, अहमद ने साँप क्या करा? मारा वगैरह, ये सब क्या है? फ़ेल मारूफ है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर के जुमलों में खाया, लिखा और मारा ऐसे फ़ेल है जिनके फ़ाइल मालूम है, इसलिए इन्हें फ़ेल मारूफ कहते हैं। अंदाज़ा होगा कि आप समझ गए होंगे। इसे अब और दूसरा पढ़ते हैं, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं? इस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी काम यानी करने वाला, यानी काम को करने वाला मालूम ना हो। यानी जैसे कपड़े धुल गए, किताबें आ गई, खिड़की खुली, मकान बन गया। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इस फ़ाइल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी कि काम करने वाला यानी मालूम ना हो। कपड़े धुल गए, किसने धोया? पता नहीं। किताबें आ गई, कौन लाया? पता नहीं। खिड़की खुल गई, किसने खोली? पता नहीं। मकान बन गया, किसने बनाया? पता नहीं। तो ये सब क्या है? हमारे फ़ेल मजहूल है। आगे नीचे देखते हैं हम, तीसरा हमारा है फ़ेल लाज़िम। वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ़ करने वाले यानी फ़ाइल तक ही महदूद रहे। यानी कि वो फ़ाइल यानी कि वो क्रिया जिसका काम का असर करने वाले यानी कर्ता तक ही सीमित रहे। यानी जो काम करता है, यानी कि मैंने जैसे कहता हूँ कि राशिद पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? राशिद कर रहा है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ़ करने वाले यानी फ़ाइल तक ही महदूद रहे। मसलन मंजूर हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील गा रहा है। इन जुमलों में मंजूर, मुख्तार, सुनील फ़ाइल है और हंसा, आएगा, गा रहे हैं फ़ेल लाजिम है। आप समझ गए होंगे। चौथा हम देखते हैं फ़ेल मुतअद्दी। वो फ़ेल जिसमें काम करने का असर फ़ाइल तक महदूद न रहकर मफ़ऊल पर भी पड़ता है। अब मफ़ऊल नया एक वर्ड आता है, मफ़ऊल कहते हैं कर्म को। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि वो फ़ेल यानी कि वो क्रिया, वो जो काम कर रहा है,
वो फेल जिसमें काम करने का असर सिर्फ फाइल पर ही नहीं यानी कि कर्ता पर ही नहीं महदूद रहे यानी कि सीमित रहे बल्कि मफूल पर भी पड़े। अब मसलन अहमद ने खाना खाया, क्लास में किताब पढ़ी गई, और परवीन आम खाएगा, जलसे में तालियां बजाई गई। ये इसके कुछ मिसाल के तौर पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब नीचे और हम देखते हैं। चौथा है कि फेल नाकस। इस फेल में किसी काम का करना साबित नहीं होता बल्कि किसी हालात या कैफियत का पता चलता है। यानी कि फेल नाकस कहना चाहता है कि इस फेल में किसी काम का करना साबित नहीं होता, यानी कि कोई कुछ काम हो रहा है तो उस काम का करना साबित नहीं हो रहा है बल्कि किसी हालात या कैफियत, कोई हालात गुजर रहा हो, कोई कैफियत गुजर रही हो, उसका पता चलता है। आगे देखते हैं हम इसके मिसाल देखते हैं। जैसे अख्तर बीमार है, बारिश हुई थी। अख्तर बीमार है को कह रहे हैं कि अख्तर अभी बीमार है, बारिश हुई थी यानी पहले हुई थी, आम मीठे थे यानी कि आम खा चुके वह मीठे थे। वो बेगुनाह था यानी कि जो गुनाहगार था वो बाद में बेगुनाह था। रुकिए जरा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि हम यहाँ पर थे कि वह बेगुनाह था यानी कि जो गुनाहगार था वो बेगुनाह था। अंगूर खट्टे थे यानी अंगूर खा चुके, और अब बताया जा रहा है कि अंगूर खट्टे थे वगैरह। अब यहाँ पे लिखा है कि ऊपर के जुमलों में है, थे, थी, थे, था और है फाइल नाकस है यानी कि क्या है, क्रिया है, क्योंकि इनसे किसी काम का किया जाना साबित नहीं होता बल्कि किसी हालात या कैफियत का पता चलता है। मैं समझा होगा कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की हस्बे ज़ईल किस्में हैं। पहले हमने ज़ईल किस्में देखी, अब हम देखेंगे हस्बे ज़ईल किस्में क्या-क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं कि क्या-क्या है ये। पहला तो है, रुकिए ज़रा, पहला तो है फ़ेल माज़ी। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में क्या किया गया होगा, उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। यानी जो गुज़रे हुए ज़माने में कुछ किया होगा उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। यानी कि जैसे हम गए थे, हम पहले कहीं गए थे। नासिर आया था यानी नासिर कभी आया होगा, तो अब कहा जा रहा है कि नासिर आया था। जमील ने खत लिखा, जमील ने क्या लिखा, खत लिखा। अब हम दूसरा देखते हैं, फ़ेल हाल। वह फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। यानी जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, यानी अभी के ज़माने में किया जा रहा हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ यानी कि मैं डेली रूटीन में पढ़ता हूँ। वो लिख रहा है, वो अभी लिख रहा है। लड़कियां खेलती है, लड़कियां क्या करती है, वो खेलती है। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है फेल मुस्तकबिल। वो फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला हो, यानी जो आने वाले ज़माने में क्रिया यानी काम किया जाना हो, उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे लड़के के फुटबॉल खेलेंगे, लड़के के फुटबॉल खेलेंगे, कल वो घर आएगा, औरतें गाना गाएगी। यानी कि अब इसमें खेलेंगे, आएगा और गाएगी, ये सब क्या है, फेल मुस्तकबिल है। आगे हम पढ़ते हैं। फेल से फेल से ही मुतालिक फ़ाइल और मफ़ऊल भी है। इनकी तारीफ इस तरह है। पहले फ़ाइल देखते हैं। काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, यानी जो काम करता है ना, जैसे कि फ़ाइल कहते हैं क्रिया को, हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो फ़ाइल यानी कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे मजीद दौड़ता है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, मजीद कर रहा है। नदीम लिख रहा है, कौन लिख रहा है, नदीम। सॉरी, श्याम स्कूल जाएगा, स्कूल कौन जाएगा, श्याम जाएगा। इन जुमलों में खत गशीदा अल्फाज फ़ाइल है। अब आगे देखते हैं हम। आप फ़ाइल को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं मफ़ऊल। मफ़ऊल कहते हैं कर्म को। रुकिए ज़रा। मफ़ऊल कहते हैं कर्म को। वो इस्म जिस पर काम का असर पड़े इस्म मफ़ऊल कहलाता है। जिस पर काम का असर पड़ता हो उसे इस्म मफ़ऊल कहलाता है। जैसे
हम सेब खाते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बड़ी मेज बनाएगा। इन जुमलों में सेब, फुटबॉल, मेज क्या है? मफहूल है। अब आगे देखते हैं हम इस्म फाइल कैसे किसे कहते हैं। पहले हम फाइल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इस्म फाइल। फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है इसे इस्म फाइल कहते हैं। यानी कि जो फेल की किस्में से, फेल की निस्बत से, यानी कि क्रिया की निस्बत से जो काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इस्म फाइल कहते हैं। जैसे मसलन खेलने वाले को खिलाड़ी, तैरने वाले को तैराक, और पूजा करने वाले को पुजारी, और गाना गाने वाले को गोया कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, तैरने वाले को तैराक कहते हैं, पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, ऐसी ही नमाज पढ़ाने वाले को मौलवी कहते हैं, गाना गाने वाले को गोया कहते हैं, ऐसे ही जूते पॉलिश करने वाले को मोची कहते हैं, और मटका बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। इसी तरीके से इस्म फाइल कहलाता है। अब हम देखें इस्म मफूल क्या है। हमने मफूल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इस्म मफूल क्या है। फाइल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे उसे हम इस्म मफूल कहते हैं। यानी कि फेल की निस्बत से, क्रिया की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे उसे हम इस्म मफूल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, मशहूर, मखलूक वगैरह। आप समझ गए होंगे कि जैसे इसके एग्जाम्पल है ना, लिखा हुआ, सताया हुआ, यानी किया हुआ, कराया हुआ, मजलूम, मशहूर, मखलूक वगैरह ऐसी चीजें हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, रुकिए जरा। अब हम देखते हैं मस्दर और हासिल मस्दर। फेल की असली शक्ल मस्दर है, जैसे दौड़ना, खेलना, मुस्कुराना वगैरह। मस्दर से हासिल मस्दर बनता है, जैसे दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, सजाना से सजावट वगैरह। आप समझ गए होंगे ये चीजें कि दौड़ना से दौड़ हो गया, खेलना से खेल हो गया, मुस्कुराने से मुस्कुराहट हो गया, सजाने से सजावट हो गया। बाकी कई चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसमें। अब हम हुर्फ देखते हैं कि हुर्फ क्या कह रहा है। जबान में लफ्ज की सबसे छोटी इकाई हुर्फ है। हुर्फ की ये यहाँ पे बताया गया कि हुर्फ कहते किसे। अगर एग्जाम में आ गया कि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया कि हुर्फ किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है कि जबान में लफ्ज की सबसे छोटी इकाई हुर्फ कहलाती है। हम जो जबान बोलते हैं उसमें जो अल्फाजों का, हम लफ्जों का यूज करते हैं, उसकी छोटी इकाई हुर्फ कहलाती है। जैसे अलीफ, बे, ते। लेकिन कवाइद में हुर्फ से मुराद वो कलमा है जो 2 लफ्जों या 2 जुमलों को आपस में मिलाता है। यानी कि हम कुछ भी अल्फाज बोलते हैं तो 2 जुमलों को या 3 जुमलों को आपस में मिलाकर बोलते हैं, जैसे तक, पर, मैं, से वगैरह। मुझे पता चल गया आप समझ गए होंगे इसे, बाकी आप और डिटेल से इसे पढ़िए। आगे देखते हैं हम। हुर्फ की खास किस्में दर्ज ज़ईल हैं। अब हुर्फ की भी कुछ किस्में हैं, जैसे हम फेल और फाइल की हमने पढ़ी, तो इसमें हुर्फ की कुछ खास किस्में बताई गई हैं। हरफे जार भी देख लेते हैं। ये वो हुर्फ है जिनकी मदद से जुमले बनते हैं। इनके बगैर ना तो जुमलों में रब्ता पैदा हो सकता है और ना ही जुमले बामायने हो सकते हैं। जैसे सोहन घर से निकला, सोहन क्या हुआ, वो घर से निकला। राशिद स्कूल में है। अब हम ऐसे पढ़ देंगे राशिद स्कूल है, ये कोई जुमला बना नहीं, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे राशिद स्कूल में है। मेज पर गिलास है, कहाँ पर गिलास है, मेज पर गिलास है। सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छी तरह से कि ये वो हुर्फ है जिनकी मदद से जुमले बनते हैं, यानी इनके बगैर जुमले नहीं बनाए जा सकते। इनके बगैर ना तो जुमलों में रब्ता पैदा हो सकता है और ना ही जुमले बामायने हो सकते हैं। और आगे पढ़ते हम। ऊपर लिखे हुए इन जुमलों में खत कशीदा हुर्फ जार है। अब दूसरा हुर्फ अत्फ।
वो हुर्फ जो मफरद कलमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि वो कलमे जो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि और, वह या वगैरह। सलीम और अख्तर आए, नेक व बद। आप समझ गए हो इसे, आगे हम और पढ़ते हैं इसे। तीसरा हमारा है कि हुर्फ रब्त, वो हुर्फ जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ते हैं, जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं, हर्फ रब्त कहलाते हैं। जैसे का, के, की। का में भी अलिफ जुड़ा हुआ है, के में ए जुड़ा हुआ है, का में यह जुड़ा हुआ है, काफ में वाव जुड़ा हुआ है, सीन में भी ये जुड़ा हुआ है, पा में भी र जुड़ा हुआ है, तक वगैरह। जैसे कि का, के, को, से, तक वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे मसलन इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मेज पर गिलास रखा है, स्कूल से घर तक आया, कल्लू मीटर का फैसला किलोमीटर का फैसला है। जैसे मेज पर गिलास रखा है, स्कूल से घर तक 1 किलोमीटर का फासला है, संदूक में कपड़े है, आज का काम कल पर मत टालो, हमने खाना खाया। ये सब इसके एग्जाम्पल है, मसलन है कुछ। अब हम चौथा देख लेते हैं, हरफे निदा, वो कलमात जो किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करने या पुकारने के लिए, यानी कि किसी शख्स को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, हरफे निदा कहलाते हैं। जैसे आओ, ए, अरे, अजी वगैरह। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, इजाफत। इजाफत की बहुत सी किस्में हैं। उर्दू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत वो है जो का, की, के से ज़ाहिर होती है। जैसे हुमायूं का मकबरा, हजरत निज़ामुद्दीन की बस्ती, गुलाब के फूल, कहीं कहीं का, की के मफहूम भी ज़ेर के निशान से भी जाहिर किया जाता है, यानी कि मफहूम का जो वो है, पहचान है, वो जेर के निशान से भी जाहिर किया जाता है। जैसे रुकिए जरा, जैसे दर दर्दिदल, शाम ऊद सुबह, बनारस वगैरह। ये सब इसके एग्जाम्पल है, इसके तौर तरीके हैं। मेरे को उम्मीद होगी कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। अगर जहाँ जहाँ गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमाइए, क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है, तो थोड़ा इसमें रेगुलरिटी लानी पड़ेगी हमें। और इंशाल्लाह अब रोज़ आपके लिए एक वीडियो आया करेगी, रोज़ हर नए सबक की वीडियो आएगी और हर एक ग्रामर की भी वीडियो आएगी। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, हर एक बच्चे की मदद हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।